पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। हरि बोल हरि। जब तब साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। जब तब साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी श्याम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। बात हमारे कुछ भी नहीं है, आज हमारे कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। हरि बोल। जन्म जन्म की भूली तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको। जन्म जन्म की भूली तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको, अब आकर हूँ जानी तुमको। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें बताना है। नाम मीरा नाम राधा, ओ नाम मीरा नाम राधा। नाम को पाना है, फिर भी श्याम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा। हरि बोल। श्री कृष्ण जय कृष्ण। हरि बोल हरि। दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलने की आस समाई, लगन मिलने की आस समाई, लगन मिलने की आस समाई।
स्वामी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की आस समाई, लगन मिलन की आस समाई, लगन मिलन की आस समाई। प्रेम की भेंट चढ़ाना है, प्रेम की भेंट चढ़ाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, पास हमारे कुछ भी नहीं है। चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। नाम मीरा नाम राधा। बोलवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। माँ देवती ने कहा, बेटा मेरे जीवन को तो मंगलमय बना दिया, मुझे घर बैठे ही गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। घर बैठे ही मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। धन्य है आपने मेरे सब ज्ञान को, मोह को, मेरी ईर्षा को, मेरे पापों को जलाकर मुझे निर्मल कर दिया है, पावन कर दिया है, पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। जिनके मन में गुरुदेव बसे, मेरे सदगुरुदेव स्वामी कहते थे, जिनके मन में गुरुदेव बसे, तिन्हें और को ध्यान कियो ना कियो। जिनके दरवाजे गंगे बहे, तिन्हें कूपे को नीर पियो ना पियो। जो काम करे परमार्थ के, जो काम करे परमार्थ के, तिन्हें साधु ने दाने दियो ना दियो। रट ले हरि नामे हरि रसेना, रट ले हरि नामे हरि रसेना। फिर अंतिम समय पे लियो ना लियो, फिर अंतिम समय पे लिया ना लिया। कर ले सो काम और भज ले सो राम। सीताराम 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 कहिए, जाई विदेरा के राम, राधे राधे कहिए। उद्धार हुआ, परमात्मा की प्राप्ति हुई। मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, राजन मनु जी महाराज के दो बेटा भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। शादी हुई, पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति कहते हैं अच्छी नीति, जो पति को परमात्मा समझकर उनकी आज्ञानुसार कार्य करती थी। नारी का धर्म मैंने बताया ना, जैसा पति सोचें, पति कहें, पति की इच्छा है, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है ना जाना सत्संग में तो कोई बात नहीं, पति की आज्ञा मानना सर्वश्रेष्ठ बताया। हाँ, पति कहते हैं उसे नहीं बोलना, उनके घर नहीं जाना है। तो ऐसी पत्नी थी सुनीति। समय व्यतीत हुआ, संतान नहीं हुई। एक दिन कहने लगी, महाराज संतान तो होनी चाहिए। और देखिए शास्त्रों में संतान उत्पत्ति का मतलब बताया है, किसी कारण अधोगति में हमारे पूर्वज चले जाएं तो उनको मुक्ति के साधन के रूप में संतान की उत्पत्ति बताई है। हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो गई, कोई पाप कर्म हो गया, कोई अधर्म हो गया, वो नरक चले गए, वो
पितृयोनि में बैठे हैं, तो वंशजों का कर्म धर्म बनता है कि गया में जाकर पिंडदान करें, पितृ गायत्री का जाप कराएं, श्रीमद् भागवत का आयोजन कराएं, जिससे 7 पीढ़ियों का कल्याण होता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा यत् स्मरणे मात्रेण हरि चिंतित समाश्रित। तो संतान की उत्पत्ति शास्त्रों में बताई है पितरों के कल्याण के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। महाराज संतान तो होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो, आप दूसरी शादी कर लो। सुनीति, ये तुम क्या कह रही हैं अपने मुख से? आज तक मैंने नहीं सुना। कोई भी औरत चाहे कि मेरे घर में, कह देती हैं गुरुजी सब कुछ बट सकता है पर पति को नहीं बटने दूंगी, राधे राधे। हाँ, आर पार की लड़ाई कर दूंगी। ये चीज बांटने की नहीं होती है। और सौत तो एक हमारे ब्रिज में कहते हैं कि आटे की भी बुरी। ऐसे ही है ना? तुम्हारे यहां भी कहते हैं ऐसे? कहते हैं? फिर ठीक है। हाँ, और आप कह रही हैं अपने मुख से मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। हमारे घर में कितनी सुख समृद्धि है, कितनी शांति है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, तहां कुमित तहां विपत्ति निदाना। हम भजन करते हैं, दोनों पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी हमारे घर आते हैं सब प्रसन्न होकर जाते हैं। कितना अच्छा नहीं महाराज? मैं आपका वंश देखना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी इच्छा है तो मैं तुम जैसे कोई अच्छे गुणों वाली मिली तो मैं जरूर जरूर देख कर लाऊंगा। राजा किसी स्वयंवर में गए, किसी कन्या को लेकर आए, विधि विधान से विवाह किया। जैसे घर में आई, महाराज ये कौन है? कि मेरी बड़ी रानी है, इसी की ज्यादा इच्छा थी, मेरी तो इतनी इच्छा नहीं थी, इसी के कहने से मैं आपको लाया। अरे महाराज, आपने तो मेरे साथ सरासर पहले ही ब्याह थे आए हैं, शादीशुदा हैं, ये धोखा किया है। एक म्यान में 2 तलवार, बोलो ना, नहीं खटिया सकते। या तो इस घर में यही रहेगी और या, हाँ मैं तो सब पता है ना, या तो इस घर में यही रहेगी, मैं रहूंगी। मैं तो जा रही हूं अभी, अब मैं आपकी दिल्ली के अंदर भी नहीं घुसी हूं। बड़ी रानी बड़ी समझदार थी। बहन, तू मेरी छोटी बहन है, माजाई से भी ज्यादा है, धर्म की बहन है, ये लो चाबी। मैंने इन महलों का सुख देख लिया, इस संपत्ति का सुख देख लिया, राजपाट का सुख देख लिया, परंतु जो सच्चा सुख है, सच्चा सुख है कौन सा है? परमात्मा का नाम, सच्चा सुख। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, नंदलाल तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।